नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 344 पढ़ेंगे। कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। भाई कमीशन भी होगा, कमिटी भी होगी, इनका क्या मीनिंग है और क्यों है, इनका काम क्या होगा वो बताया गया है इसमें। तो पहले क्लोज में देखो, प्रेसिडेंट सेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of 10 year from such commencement by order constitute a commission which shall consist of a chairman and such other member representing the different language स्पेसिफाइड इन 8 शेड्यूल में जो बताई गई हैं लैंग्वेज, जो डिफरेंट स्टेट से आते हैं। एज द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट एंड द ऑर्डर शैल डिफाइन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कमीशन। देखो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 5 साल बाद और उसके 10 साल बाद एक कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, बाई ऑर्डर। और उस कमीशन में कौन लोग होंगे? एक चेयरमैन होगा और जो 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उनसे जो बिलोंग करते हैं लोग, उनमें से एक पर्सन उठा के, मतलब पर्सन वहां से लेके प्रेसिडेंट जैसे ठीक समझते हैं, उनमें से कुछ मेंबर्स को वहां पे अपॉइंट कर देंगे उस कमीशन में, ठीक है। ये बात बोली गई इसमें। तो जो कमीशन में लोग होंगे वो कौन है? एक चेयरपर्सन, ठीक है। दूसरा क्या है, जो 8 शेड्यूल में जो डिफरेंट लैंग्वेज से जो लोग बिलोंग करते हैं उनमें से एक को वहां से पिक करके और वहां से उनको अपॉइंट कर देंगे कमीशन के अंदर, ठीक है। ये बात बोली गई पहले क्लोज। अच्छा जी, उसके बाद ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो कमीशन बन रहे हैं ना, कमेटी बन रही है, उनके लिए ही ये मेंबर कौन होंगे उसमें। उसके बाद इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट एज टू। तो मेन इस कमीशन का ड्यूटी क्या है? प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना, किस बारे में रिकमेंड करना है वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ए में देखो, द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन। भाई इसमें ये है कि फर्स्ट में हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन के बारे में सबसे पहले वो यही सोचेंगे, हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन के बारे में सोचेंगे, कैसे करें उस चीज़ को लेके वो रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। उसके बाद बी, रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। उस इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, भाई कम करें। भाई आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द 5 और 10 ईयर जो ऊपर बताया गया, ठीक है, 10 साल के बाद क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, भाई 15 साल के बाद, जैसे हमने पिछले वाले आर्टिकल में पढ़ा, 15 साल तक ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। तो वैसे ही उसके बाद क्या है, उसको कम करें, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोशन ज़्यादा करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रही है कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है 100% यूज में पहले थी 1947 से पहले, लेकिन उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ थोड़ा कम करें और हिंदी लैंग्वेज को एक्सपेंड करें। इसके बारे में रिकमेंडेशन देगा क्या, फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो उसके बारे में रिकमेंडेशन देगा ये कमीशन। उसके बाद सी, द लैंग्वेज टू बी यूज फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पज मेंशन इन आर्टिकल 348, जो हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 348 में क्या है, पार्लियामेंट में हो गया, लेजिस्लेचर में हो गया, कोर्ट्स में हो गया, कौन सा लैंग्वेज यूज करना है आर्टिकल 348 में बताया गया है। उसके बारे में रिकमेंडेशन करना इस कमीशन का काम है। उसके बाद डी, द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स टू बी यूज फॉर एनी वन और मोर स्पेसिफाइड पर्पज ऑफ द यूनियन। तो भैया इसमें ये है कि जो सारे ऑफिशियल पर्पज के लिए, जितने भी कोर्ट में लगा लो, जहाँ पे भी सारे ऑफिशियल पर्पज के लिए हम 1 2 3 4 1 2 3 4 करके लिखते हैं, तो ये न्यूमरल्स हो गए ना। तो अलग अलग इंडियन लैंग्वेज में अलग अलग न्यूमरल्स होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो उनको भी यूज़ में कैसे लाएं, जो अलग अलग लैंग्वेज के नंबर्स हैं उनको भी यूज़ में कैसे लाएं और कहाँ लाएं, और या फिर ना लेके आएँ, उनको यूज़ में ना लाएं। तो ये सब रिकमेंडेशन देना भी इस कमीशन का काम है। मतलब जो न्यूमरल्स हैं अलग अलग लैंग्वेज के, उनको कहाँ पे किस में कहाँ किसको यूज़ करना है, ठीक है, और जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कौन से न्यूमरल्स यूज़ करने, वो सारे रिकमेंडेशन देना इस कमीशन का काम होगा। उसके बाद है ई, एनी अदर मैटर रेफर to the commission by the president as regard the official language of the union and the language for communication between the union and a state or between one state and another and their use। इसमें यह है कि भाई अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है किसी और मैटर में, कोई और मैटर्स में, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि ये भी इस ऑफिशियल लैंग्वेज का जो कमीशन बना है इसको करना चाहिए, तो वो भी देंगे, वो काम करने को भी देंगे इस कमीशन को। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन है वो किस लैंग्वेज में होगा, ये भी रिकमेंड करना इस कमीशन का काम, ठीक है। ये बात बोली गई हमारी ई में। उसके बाद है जी थर्ड, इन मेकिंग देयर रिकमेंडेशन अंडर क्लोज 2 द कमीशन शैल हैव
due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India and the just claim and the interest of persons belonging to the non-Hindi speaking area in regard to the public services। यहाँ पे देखो, इन मेकिंग देयर रिकमेंडेशन अंडर क्लॉज 2, देखो भैया अपने रिकमेंडेशन देने के टाइम पे कमीशन क्या ध्यान रखता है कि इंडिया की प्रोग्रेस कैसे हो रही है इंडस्ट्रियल वे में, जो यहाँ पे बात बोलेगी ना, इंडस्ट्रियल वे में, कल्चरल वे में, साइंटिफिक एडवांसमेंट क्या हो रही है, वो सबको ध्यान में रखते हुए अपना रिकमेंडेशन बनाएगी ये कमीशन। ये सडनली नहीं बोलेगी एक दिन कि भाई इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं किया जाएगा, ये नहीं बोल सकता ये कमीशन, ठीक है, ऐसा नहीं है। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं उनको भी ध्यान में, उनके भी इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए ये कमीशन क्या है, रिकमेंडेशन देगी, अपनी रिपोर्ट बनाएगी, ठीक है, क्या क्या करनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, प्रमोशन के लिए। उसके बाद है फोर्थ क्लॉज, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर होंगे कमिटी में, बाई होम 20 शैल बी मेंबर ऑफ द हाउस, लोकसभा से 20 होंगे of the people and 10 shall be member of the council of the states, तो राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे, to be elected respectively by the members of the house of the people and member of the council of state of proportional representation by means of the single transferable vote। तो भैया इसमें सिंपल बता दी कि हमने ऊपर कमीशन तो पढ़ लिया, यहाँ पे कमेटी की बात कर रहे हैं। कमेटी में कौन लोग होंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी है तो पार्लियामेंट्रियन होंगे, फिर लोकसभा से राज्यसभा से मेंबर होंगे, तो 30 मेंबर होंगे टोटल। लोकसभा से होंगे 20 और राज्यसभा से 10। इलेक्ट कैसे होंगे, ये आपस में ही इलेक्शन हो जाएगा बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। अब कमेटी में हमने देखा कि भाई कमेटी में आपस में ही कमेटी बनाना, और कमीशन में क्या होगा, कमीशन में नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि भाई पार्लियामेंट्रियन नहीं होंगे या असेंबली से नहीं होंगे, एमएलए वगैरह नहीं, ऐसा नहीं। कमीशन में कोई भी हो सकता है विद ए प्रॉपर एलिजिबिलिटी, ये है पॉइंट लास्ट में, प्रॉपर एलिजिबिलिटी के साथ में, ठीक है। तो ये था फोर्थ क्लोज। फिफ्थ में बताया गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमिटी टू एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर क्लोज 1 एंड टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट देयर ओपिनियन देयर ऑन। कमीशन ने अपना काम क्या किया, कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया, ठीक है, अपना काम कर दिया। किसको दे दिया, प्रेसिडेंट साहब को दे दिया। प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन को एक पार्लियामेंट्री, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी इसके पास भेज दिया। ये लोग क्या करेंगे, कमेटी वाले, उस जो रिकमेंडेशन आया है कमीशन से उसको स्टडी करने के बाद जो अपना रिकमेंडेशन होगा, जो अपना ओपिनियन होगा, वो किसको बताएंगे, प्रेसिडेंट साहब को बताएंगे। ये बात बोल रहा है हमारा फिफ्थ क्लोज। उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 343 द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट रेफर टू इन क्लोज 5 इशू डायरेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द होल और एनी पार्ट ऑफ दैट रिपोर्ट। पार्लियामेंट्री, यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया, अपना ओपिनियन दे दिया प्रेसिडेंट साहब को। उसके बाद उसको आने के बाद उसके हिसाब से उसको जो भी आया है, कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन दिया, ओपिनियन दिया, उसको पढ़ के अच्छे से प्रेसिडेंट साहब अपने एक डिसीजन लेके उससे रिलेटेड जो भी डायरेक्शन इशू करनी है वो डायरेक्शन इशू करेंगे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। ये बात बोल रहा है हमारा सिक्स क्लोज। होप आपको इस आर्टिकल का एक बेसिक्स आइडिया पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।